देखा है। और क्या आपको पता है कि गोवा के दूधसागर वाटरफॉल की तरह राजस्थान में सफेद झरना कहाँ है? तो आज हम आपको चुनावी घमासान के बीच एक ऐसा ही रोमांचक सफर दिखाने ले जा रहे हैं जहां घूमने के लिए आप फौरन तैयार हो जाएंगे। आज पीएम मोदी राजस्थान के जोधपुर पहुंचे। उन्होंने 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें पहली हेरिटेज ट्रेन को भी रवाना किया गया जो राजस्थान के दूधसागर फॉल वाली घाटी की तरफ जाएगी। आप भी देखिए राजस्थान के सफर की रोमांचक तस्वीरें। कई कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मोदी, मोदी, मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के विकासवाद ट्रैक पर राजस्थान को 2 नई रफ्तार मिली, जिसमें पहली ट्रेन जैसलमेर से दिल्ली को सीधा कनेक्ट कर रही है तो दूसरी है पहली हेरिटेज ट्रेन। जोधपुर से पीएम मोदी ने एक साथ दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ वेस्ट से नॉर्थ की ओर एक नए सफर का शंखनाद हुआ। लेकिन देश भर को सबसे ज्यादा रोमांचित किया 150 साल पुराने स्टीम इंजन लुक वाली हेरिटेज ट्रेन ने। क्या आपको पता है कि 2 बोगियों वाली ये हेरिटेज ट्रेन एक इशारे पर रुक जाएगी? जी हाँ, हेरिटेज ट्रेन का लुक जितना रोमांचक है, इसका सफर उतना ही दिलचस्प है, जिसमें बैठकर आप राजस्थान के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले गोरम घाट देखने का मजा उठा सकते हैं। राजस्थान में पाली जिले के मारवाड़ा जंक्शन से कामली घाट के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये ट्रेन राजस्थान के गोरम घाट और सबसे ऊंचाई से गिरने वाले हिल बेरी झरना जैसे सुंदर वादियों के नजारे दिखाएगी। इस रूट पर यात्रियों को अरावली पहाड़ियों के बड़े बड़े पहाड़ और हरियाली भी देखने को मिलेगी। ट्रेन करीब 90 साल पुराने रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी। इसके लिए हेरिटेज ट्रेन के इंजन को स्टीम इंजन का शेप दिया गया। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चलेगी। अगर आप इस ट्रेन की यात्रा करना चाहते हैं तो प्री बुकिंग 10 दिन पहले आपको करानी होगी और इस सफर का किराया रखा गया है 2000 रूपए। इस ट्रेन में 60 यात्री बैठ सकेंगे। इस ट्रेन में जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो 360 डिग्री तक घूम सकती हैं। इस ट्रेन के अंदर ही आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा। हेरिटेज ट्रेन अपने रूट के दौरान कई घुमावदार रास्तों से होकर भी गुजरेगी, जिनमें 2 बड़े टनल भी हैं। इसके चलते यात्रियों की इस हेरिटेज ट्रेन का सफर और भी रोमांचक और खास होगा। इस रूट पर भारतीय रेलवे की कई ट्रेनें पहले से चल रही थी, लेकिन अब हेरिटेज ट्रेन चलाने का मकसद है देश दुनिया से राजस्थान आने वाले सैलानियों को बेहतर और सुविधाजनक विकल्प देना। 10 दिनों के अंदर तीसरी बार राजस्थान में दस्तक देने वाले पीएम मोदी ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 9 साल का रिपोर्ट कार्ड कुछ यूं दिया। जब सुविधाएं बढ़ेगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे और जब पर्यटन ज्यादा आएंगे तो टैक्सी वाले भी कमाएंगे, ढाबे वाले भी कमाएंगे, होम स्टे वाले भी कमाएंगे। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला रही है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इसका भी बहुत अधिक लाभ हमारे इस क्षेत्र को होने वाला है। चुनावी राज्य राजस्थान में 10 दिनों के अंदर पीएम मोदी का तीसरा दौरा है। जयपुर चित्तौड़गढ़ के बाद पीएम मोदी ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत के होम ग्राउंड जोधपुर को 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें जोधपुर IIT, एम्स ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ सेंटर और एयरपोर्ट टर्मिनल भी शामिल है। टीम न्यूज नेशन। चुनावी राज्य राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ा हुआ है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी की रैलियों की टक्कर हुई है। जबलपुर में पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और कहा कि मध्य प्रदेश में विकास यात्रा को रोकने नहीं देना है। अगले 25 साल बेहद अहम होने वाले हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में एक नैरेटिव सेट कर चुकी थी। उन्होंने धार जिले की रैली में कहा कि एमपी में न तो युवाओं के पास नौकरी है और न ही किसानों के पास फसलों की उचित कीमत। जो आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा कि उस समय वो
8, 10, 12 साल के होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है, जरा गूगल पे जाकर सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को। पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज नेता जो पार्टी